नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड के हाई स्कूल में नियुक्त शिक्षकों की नहीं हो सकी सेवा संपुष्टि। झारखंड के हाई स्कूल में स्नातक शिक्षकों की नियुक्ति हुए 7 साल हो गए, लेकिन अब तक सभी शिक्षकों की सेवा संपुष्टि नहीं हो सकी है। 10,753 शिक्षकों में से मात्र 5,216 शिक्षकों की सेवा संपुष्टि की गई है, जबकि 5,537 शिक्षकों की सेवा संपुष्टि नहीं हो सकी है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से निर्देश दिए जाने के बाद भी सेवा संपुष्टि की कार्रवाई नहीं की जा सकी है। इस पर झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षा विभाग से सभी शिक्षकों की सेवा संपुष्टि की अपील की है। शिक्षा विभाग ने हाई स्कूल में नियुक्त स्नातक शिक्षकों में कितने की सेवा संपुष्टि की गई और कितने की लंबित है, इसकी रिपोर्ट जल्द सौंपने को कहा है। चुनावी मोड में झारखंड मिशन 2024 के तैयारी में जुटे सभी दल के नेता। झारखंड के लिए साल 2024 विशेष होगा। इसी साल लोकसभा चुनाव और विधानसभा के चुनाव होंगे। यही वजह है कि सूबे में सियासी पारा अभी से चढ़ने लगा है। यूपीए एनडीए के दिग्गज नेताओं की एक के बाद एक जनसभाओं का दौर शुरू हो गया है। विभिन्न पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं का दौरा शुरू हो गया है। फरवरी की गुलाबी ठंड में सूबे की सियासत का पारा चढ़ने वाला है। रामगढ़ उपचुनाव में भी एनडीए और यूपीए के बीच आमने सामने की लड़ाई देखने को मिलेगी। गौरतलब है कि रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। स्मार्ट मीटर लगाने में हुई गड़बड़ी तो एजेंसी व अफसर पर कार्रवाई। स्मार्ट मीटर लगने में अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित एजेंसी मेसर्स जीनस और उस एरिया के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के निदेशक मनीष कुमार ने गुरुवार को यह चेतावनी दी। वह स्मार्ट मीटर लगाने वाले एजेंसी मेसर्स जीनस व संबंधित वेंडर के साथ निगम मुख्यालय में बैठक कर रहे थे। बैठक में अधिकारियों व एजेंसियों को निर्देश दिया गया कि विभाग द्वारा टीम बनाकर वैसे परिसर की जाँच कराई जाए जहाँ स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। यदि गड़बड़ी मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी। स्मार्ट मीटर लगाने के दौरान अगर सर्वे डाटा में गड़बड़ी मिलती है तो उसकी तुरंत सूचना संबंधित जेईई व कार्यपालक अभियंता को दे। रिम्स हॉस्पिटल में अमृत जितनी सस्ती मिलेगी कैंसर की दवा। रिम्स में अब गंभीर बीमारी के मरीजों को भी सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए रिम्स परिसर में 15 फरवरी तक अमृत यानी अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट फॉर ट्रीटमेंट फार्मेसी की शुरुआत हो जाएगी। इसमें किडनी, हार्ट, न्यूरोसर्जरी, कैंसर सहित अन्य बीमारियों के मरीजों को सस्ती दवाएं मिलेंगी। रिम्स स्टोर के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर राकेश ने बताया कि भारत सरकार की स्वामित्व वाली एजेंसी HLL के जरिए रिम्स में अमृत फार्मेसी का संचालन किया जाना है। रामगढ़ उपचुनाव में एनडीए का प्रत्याशी घोषित। झारखंड के रामगढ़ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए एनडीए ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। एनडीए ने आसू पार्टी के लोकसभा सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता देवी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। सुनीता चौधरी ने 2019 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन यूपीए की ममता देवी से हार गई थी। बता दें कि रामगढ़ उपचुनाव के लिए सुनीता के नाम पर सहमति के बाद आसू कार्यालय में ऐलान किया गया। पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत और संसदीय बोर्ड के सदस्य डोमन सिंह मुंडा ने इसकी जानकारी दी है। मालूम हो कि 27 फरवरी को रामगढ़ उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी और 2 मार्च को नतीजे आएंगे। उपचुनाव की घोषणा के बाद बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल्य सहदेव ने कहा था कि इस बार एनडीए साथ है। रामगढ़ में एनडीए की जीत, महागठबंधन सरकार के पतन की शुरुआत होगी। जैक ने की मैट्रिक व इंटर परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इंटर और मैट्रिक को लेकर जिला शिक्षा विभाग की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। जिले में मैट्रिक व इंटर की प्रैक्टिकल परीक्षा पहले होगी, इसकी तिथि घोषित कर दी गई है। स्कूलों में यह परीक्षा 7 फरवरी से शुरू होगी। डीईओ भूतनाथ रजवार ने बताया कि सभी स्कूल व इंटर कॉलेजों में प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए उत्तर पुस्तिका समेत अन्य जरूरी सामान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुँचता रहे। 27 फरवरी से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र होगा शुरू। विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से 24 मार्च तक चलेगा। संसदीय कार्य विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव के मुताबिक मार्च के पहले सप्ताह में राज्य सरकार अपना बजट पेश करेगी। इसे लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। विभिन्न विभागों द्वारा इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। आर्थिक विशेषज्ञों की बैठक के बाद इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। उसके बाद सरकार के शीर्ष स्तर पर बजट में अपनी प्राथमिकताओं और जन योजनाओं को शामिल किया जाएगा। ज्ञात हो कि 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश होने के बाद राज्य सरकार फरवरी में ही विधानसभा का बजट सत्र आयोजित करने का मन बना रही थी, लेकिन रामगढ़ उपचुनाव की घोषणा के साथ राज्य सरकार ने अपनी योजना को बदलने का फैसला किया। बता दें कि 27 फरवरी को ही रामगढ़ उपचुनाव के लिए वोटिंग है और 2 मार्च को मतगणना है।
4 फरवरी को झारखंड आएंगे अमित शाह। लोकसभा के 3 और विधानसभा की 18 सीटों पर निगाह है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1 माह के अंतराल में दूसरी बार झारखंड आएंगे। शनिवार यानी 4 फरवरी को अमित शाह झारखंड की उपराजधानी दुमका में होंगे। कार्यक्रम की तैयारियों को पुख्ता करने के लिए झारखंड बीजेपी के दिग्गज प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, संगठन मंत्री करमबीर सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास सहित अन्य लोग दुमका में ही कैंप कर रहे हैं। गौरतलब है कि बीजेपी देश भर में मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी है। अमित शाह का झारखंड का दौरा इसी का हिस्सा है। बता दें कि 8 जनवरी को भी अमित शाह चाईबासा आए थे। झारखंड की आशा किरण को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में गोल्ड मेडल। भोपाल में चल रहे खेलो इंडिया नेशनल यूथ गेम्स के तहत एथलेटिक्स प्रतियोगिता के पहले इवेंट में झारखंड ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। गुमला की आशा किरण बरला ने झारखंड को 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक दिलाया। उन्होंने 4 मिनट 43 सेकंड में दौड़ पूरी कर यह उपलब्धि हासिल की है। रांची एयरपोर्ट से गोवा समेत इन जगहों के लिए शुरू हो सकती है सीधी विमान सेवा। रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से आने वाले दिनों में देश के कई राज्यों के लिए विमान सेवा शुरू होने की संभावना है। इसको लेकर एयरपोर्ट प्रबंधन ने पहल की है। एयरपोर्ट निदेशक KL अग्रवाल ने बताया कि रांची एयरपोर्ट झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण एयरपोर्ट है, जो आने वाले दिनों में राज्य के कई शहरों से जुड़ने वाला है। देश के अन्य एयरपोर्ट से आवागमन हो, इसके लिए उन्होंने एयरलाइंस कंपनियों को पत्र लिखा है। उन्होंने रांची से गोवा, तिरुपति, त्रिवेंद्रम, जम्मू, अमृतसर, उदयपुर व सूरत के लिए विमान सेवा शुरू करने की बात कही है। श्री अग्रवाल ने कहा कि रांची से व्यवसाय के लिए काफी लोग सूरत, उदयपुर आदि जगहों पर जाते हैं। ऐसे में लोगों को सीधी विमान सेवा मिलने से समय की बचत होगी। गुमला में वकील के मुंशी की गला रेत कर हत्या, 100 रखकर NH को किया जाम। गुमला शहर से सटे रामनगर लिप्टस बागान के समीप गुरुवार की देर रात्रि अज्ञात अपराधियों ने लक्ष्मण नगर निवासी 38 वर्षीय परमेश्वर सिंह की गला रेत कर हत्या कर दी। मृतक एक वकील का मुंशी था, जमीन खरीद बिक्री भी करता था। परमेश्वर की हत्या के विरोध में बार एसोसिएशन गुमला के सभी वकीलों ने काम ठप कर दिया है। परिजन व ग्रामीण ने गुमला शहर के टावर चौक के समीप NH 23 सड़क को जाम कर दिया है। झारखंड के इन परमंडलों में वाणिज्य कर विभाग में अपर आयुक्त का पद खाली। उत्तरी छोटानागपुर का परमंडलीय मुख्यालय जिला हजारीबाग के वाणिज्य कर परमंडल में 1 महीने से अपर आयुक्त का पद खाली है। 31 दिसंबर 2022 को अपर आयुक्त संजय प्रसाद सेवानिवृत्त हुए हैं। इसके बाद अपर आयुक्त का पद स्थापन नहीं हुआ है। वहीं 31 जनवरी को अपर आयुक्त मोहम्मद गयासुद्दीन भी सेवानिवृत्त हो गए। अंचल कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि आला अधिकारियों के नहीं रहने से प्रशासनिक समेत अन्य कार्यों में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष समाप्ति के 2 महीने बचे हैं, लेकिन लक्ष्य अनुसार टैक्स की वसूली नहीं हुई है। झारखंड में अगले 2 से 3 दिनों में ठंड से मिलेगी राहत। 2-3 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ेगा पारा। रांची और आसपास के इलाकों में अब लोगों को ठंड से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार 1-2 दिन के बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा। गुरुवार को रांची का न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस था, जबकि बुधवार को न्यूनतम तापमान 13.7 डिग्री सेल्सियस था। पश्चिमी विक्षोभ व उत्तर भारत में बर्फबारी होने से झारखंड के कई इलाकों में ठंड की हवा चली है। रांची के राहे में बालू माफिया ने किया अंचल अधिकारी को कुचलने का प्रयास। अब तक आपने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या हरियाणा में तस्करों की दबंगई की खबरें सुनी होंगी। अब झारखंड में भी तस्करों का साहस बढ़ता जा रहा। कानून का कोई खौफ इनके मन में नहीं रहा। कायदे कानून को ताक पर रखकर तस्करी का धंधा चला रहे हैं। अगर कोई पदाधिकारी इन्हें रोकने की कोशिश करे तो उन्हें ही रौंदने की कोशिश कर देते हैं। झारखंड की राजधानी रांची में एक ऐसा मामला सामने आया है। बालू तस्कर ने अंचल अधिकारी को उनके कार्यालय से कुछ ही दूरी पर हाईवा से कुचलने का प्रयास किया। अंचल अधिकारी पर जानलेवा हमले मामले में हाईवा के मालिक और 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस अब तक गाड़ी को नहीं पकड़ पाई है। रांची में ट्रेलर ने बाइक सवार छात्रों को 3 किलोमीटर तक घसीटा, 2 की मौत। रांची मोरी मार्ग स्थित गोंदली पोखर के पास बुधवार रात करीब 11:30 बजे बाइक सवार 3 छात्र दुर्घटनाग्रस्त का शिकार हो गए। इनमें से 2 की मौत हो गई, वहीं एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान मासू निवासी आकाश कुमार महतो और कृष्ण मुंडा के रूप में हुई है। वहीं घायल रुपेश कुमार मुंडा कादी टोला का रहने वाला है।
अमित शाह की देवघर यात्रा से पहले हेमंत सोरेन ने दुमका से बीजेपी पर साधा निशाना। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं में शुमार केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की झारखंड यात्रा से पहले सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन ने केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी पर जोरदार हमला बोल दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष शाह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी को व्यापारियों की पार्टी बताया। कहा कि खेती बाड़ी से इनका कोई लेना देना नहीं है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।